धनपुर गांव में अकाल का माहौल था। चारों ओर सूखी धरती, फटी मिट्टी, पीले पत्ते और सूखी नदियां। लोग खाने को तरस रहे थे और खेतों में हरियाली का नामो निशान नहीं था। गांव में ही रहता था एक गरीब युवक प्रकाश। उम्र कोई 26 साल। माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। अब अकेला था, घर भी टूटा फूटा। पेट में भरने को मुश्किल से 2 वक्त का भोजन मिलता। एक सुबह प्रकाश गांव के कुएं पर पानी भर रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका आते हैं। प्रकाश बेटा, गांव में अब और रहना मुश्किल है। काम भी नहीं है, बारिश भी नहीं। अगर जिंदगी जीनी है तो कहीं बाहर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। शायद ठीक कह रहे हैं काका। और उसी दिन कंधे पर एक छोटा सा झोला लेकर प्रकाश गांव छोड़ देता है और काम की तलाश में दूसरे गांव शिवपुर की ओर निकल पड़ता है। शिवपुर पहुंचकर प्रकाश का कहीं ठिकाना नहीं था। जेब में मुश्किल से कुछ रुपए बचे थे। रात भर सड़क किनारे पेड़ के नीचे सोया। अगली सुबह प्रकाश काम की तलाश में घूमते हुए एक बड़े घर के सामने पहुंचता है। बाहर एक तख्ती लटकी थी। प्रकाश सावधानी से अंदर जाता है। नमस्ते मालिक, मैं प्रकाश दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो। मोटा पेट, बड़ी मूंछें और भारी आवाज वाले धनराज जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। काम तो है, पर आसान नहीं। करोगे? मालिक, चाहे जैसा भी काम हो करूँगा। मेरे पास 200 लकड़ी के गट्ठर है। रोज सुबह खेत में जाकर लकड़ी समेटनी होगी। सूखी लकड़ियों की साफ सफाई करनी होगी। वजन बांटना होगा और शाम तक उन्हें दुकान तक पहुंचाना होगा। महीने के आखिर में 300 रुपए मिलेंगे और रहने खाने की सुविधा मुफ्त। प्रकाश चौंक जाता है। 200 गट्ठर? लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी थी। ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ। रहने के लिए पीछे गोदाम है, वहीं सो जाना। प्रकाश। दिन बीतते गए। प्रकाश रोज सुबह 4 बजे उठता, लकड़ियां समेटता, बांधता, तौलता और शाम को दुकान तक पहुंचाता। धनराज प्रकाश के काम से प्रभावित होने लगे। लकड़ी साफ सुथरी, समय पर और गट्ठर की गुणवत्ता भी बढ़िया। 1 महीने बाद धनराज प्रकाश को बुलाते हैं। प्रकाश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर रहा हूँ। प्रकाश की आंखें चमक गईं। धन्यवाद मालिक। इसी तरह सालों गुजरते गए। 2 साल में प्रकाश ने मेहनत और बचत से थोड़े पैसे जमा कर लिए। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। धनराज अब प्रकाश पर इतना भरोसा करने लगे थे कि दुकान की चाबी भी उसी के पास रहने लगी। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया, बड़ा व्यापारी। उसने 30 खास लकड़ी के गट्ठर खरीदना चाहा। धनराज शहर गए हुए थे। प्रकाश ने सौदा पूरा किया, लकड़ी बेची और पूरा पैसा तौलकर तिजोरी में रख दिया। अगले दिन धनराज आए और व्यापारी फोन पर तारीफ करता है। आपका कर्मचारी प्रकाश बहुत भरोसेमंद है। धनराज खुश होकर बोले, प्रकाश, आज से तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए होगी। धीरे धीरे प्रकाश के पास 10,000 रुपए जमा हो गए। पर गांव में चोरी बहुत बढ़ गई थी। हर रोज किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी। प्रकाश चिंतित हो गया। अगर चोर आ गए तो मेरे पैसे? फिर वही दुविधा। एक दिन गांव के पानवाले ने बताया, इस गांव में एक जगह है जहां पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। नीमा बाबू का घर। बड़े ईमानदार, 30 साल से लोग पैसे जमा कर रखते हैं। प्रकाश सोचता है, जाओ या ना जाओ। आखिर एक दिन हिम्मत करके वह नीमा बाबू के घर पहुंचता है। उन्हें कहानी सुनाता है, अपने पैसे सौंप देता है।
नीमा बाबू मुस्कुराते हुए पैसे लेते हैं। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बीत गए। प्रकाश और पैसे जमा करता गया। अब उसके पास घर खरीदने लायक धन हो गया था। एक सुबह प्रकाश नीमा बाबू के घर पैसे लेने गया। बाबूजी, मैं अपनी राशि लेने आया हूँ। मेरे 10,000 रुपए आपने रखे थे। कौन पैसे? कौन 10,000 रुपए? क्या सबूत है? आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने लिए थे। भाग यहाँ से, झूठा कहीं का। चोर समझा क्या मुझे? इतना कहते ही नीमा बाबू के गुंडे प्रकाश को पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। प्रकाश खून से लथपथ घर लौट आता है। 2 दिन काम पर नहीं जा पाया। धनराज चिंता में खुद उसके घर आते हैं। क्या हुआ प्रकाश? यह चोटें कैसे लगी? प्रकाश रोते रोते सब बताता है। नीमा बाबू इतने गिर गए, यह तो बड़ा अन्याय है। धनराज कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं। मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। मेरा प्लान सुनो। अगले दिन धनराज बहुत बड़ी रकम एक थैले में भरकर नीमा बाबू के पास पहुंचते हैं। बाबूजी, मैं 60,000 रुपए रखने आया हूँ। चोरी का डर है, आप ही पर भरोसा है। नीमा बाबू के तो हाथ पांव फूल गए। 60,000 रुपए? इतना पैसा मिल गया तो माला माल। नीमा बाबू खुश होकर बोले। बिल्कुल बिल्कुल, आप पैसा रख जाइए। तभी प्रकाश अंदर आता है। नीमा बाबू उसे देखते ही बोलते हैं। अरे प्रकाश बेटा, उस दिन पहचान नहीं पाया था। तुम्हारे 10,000 अभी देता हूँ। नीमा बाबू पैसे लौटाने दौड़ते हैं। प्रकाश ले लेता है। फिर धनराज मुस्कुराते हुए कहते हैं। वैसे बाबूजी, अब पैसे रखने की जरूरत नहीं। व्यापारी गाँव आ रहे हैं, मैं घर पर ही रख लूंगा। धनराज अपना पैसा वापस लेकर चल देते हैं। नीमा बाबू हक्का बक्का। हे भगवान, यह क्या कर दिया मैंने? 60,000 निकल गए और 10,000 भी हाथ से फिसल गए। प्रकाश कृतज्ञता से धनराज के पैर पकड़ता है। मालिक, आप न होते तो मेरी सारी कमाई गई थी। धनराज मुस्कुराते हैं। प्रकाश, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होता और लालच से पाया पैसा कभी टिकता नहीं। उनकी धोखाधड़ी एक दिन पकड़ में आ जाती है, गांव से सम्मान चला जाता है। धीरे धीरे प्रकाश अपनी मेहनत से अपनी खुद की दुकान खोलता है, मशहूर होता है। ईमानदार मेहनत आपको ऊंचाई देती है, लालच और धोखाधड़ी आपको अंत में गिरा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से दबा दो ताकि साइटून चैनल की हर नई मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।